साथियों, ज़रा सोचिए, यदि भारत के प्रत्येक घर का एक मैप होता और जिस पर उसकी डिजिटल पहचान होती, तो सिर्फ घर का पता ही नहीं बल्कि उसका वास्तविक जीपीएस लोकेशन भी पता चलता। यही काम भारत की जनगणना 2027 के माध्यम से किया जाने वाला है। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब सेंसस पूरी तरह से डिजिटल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें कागज आधारित तरीकों की जगह मोबाइल ऐप, सेल्फ एनुमरेशन या शव गणना और जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। एनुमरेटर स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और घरों की सूची बनाने तथा उनकी निगरानी के लिए डिजिटल मैपिंग टूल्स की मदद ले रहे हैं। लेकिन जियो टैगिंग की आवश्यकता क्यों है? क्या इससे शासन में सुधार होगा, अर्थात गवर्नेंस में सुधार होगा, या फिर निजता या प्राइवेसी और सर्वेलांस को लेकर चिंताएं पैदा करेगा? आइए आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सेंसस होता क्या है। देखिए, सेंसस सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। यह हमें बताता है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं, शिक्षा क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, वे माइग्रेट करके आए हैं या वहीं के बासिंदे हैं, उनके घरों की क्या स्थिति है, उनके पास क्या कुछ है, क्या सामान है, कि सामाजिक स्थिति क्या है। ये सारे आंकड़े इसमें एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से सरकारी फंड का एलोकेशन होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन या परिसीमन होता है, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती हैं, शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग किया जाता है, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और आपदा प्रबंधन के ऊपर भी योजना बनाई जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। यह के बाद जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया। अब यह जनगणना 2027 में किया जा रहा है। यह भारत की 16वीं जनगणना है और यह पूरी पहली बार ऐसा है जबकि यह पूर्णतः डिजिटल जनगणना बनने जा रही है, जिसे 2 चरणों में डिजिटल डेटा संग्रह और सेल्फ एनुमरेशन के विकल्प के साथ आयोजित किया जा रहा है। अब हम लोग यह समझेंगे कि जियो टैगिंग क्या है। जियो टैगिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भवन के अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड और देशांतर अर्थात लॉन्जिट्यूड निर्देशांकों को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस के मानचित्र पर अंकित किया जाता है। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट स्थान से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित, सत्यापित, विश्लेषित या उसकी एनालिसिस करती है और उसे फिर प्रदर्शित करती है। जनगणना 2027 में पहली बार देश के सभी भवनों की जियो टैगिंग की जा रही है। यह भी पहली बार है कि जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रही है तथा लोगों को सेल्फ एनुमरेशन का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 1931 के बाद पहली बार जातियों की गणना भी की जा रही है। अक्षांश और देशांतर अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति निर्धारित करने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। लैटिट्यूड या अक्षांश पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान की इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में दूरी को दिखाती है। देशांतर या लॉन्जिट्यूड उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान की ग्रीनविच से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम दिशा में दूरी को निर्धारित करती है। जियो टैगिंग किसी भवन को एक सटीक, विशिष्ट और अद्वितीय भौगोलिक पहचान प्रदान करती है, जिससे उसकी स्थिति को अत्यधिक शुद्धता के साथ चिन्हित किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि जियो टैगिंग कैसे काम करता है। जियो टैगिंग के काम करने के कुछ स्टेजेज हैं या चरण हैं।
पहले स्टेज में अधिकारी सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके डिजिटल मैप तैयार करता है। दूसरे स्टेज में एनुमरेटर हर इमारत या घर पर जाते हैं और तीसरे स्टेज में एक सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके वे इमारत, घर का नंबर, आवास का विवरण और उसकी जीपीएस लोकेशन दर्ज करते हैं। चौथे स्टेज में यह जानकारी एक सुरक्षित केंद्रीय प्रणाली या सेंट्रल सिस्टम पर अपलोड कर दी जाती है और वहां से यह जानकारी नेशनल पोर्टल पर चली जाती है, जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है। केवल हाथ से बने नक्शों पर निर्भर रहने के बजाय अधिकारी अब डिजिटल रूप से यह जांच कर सकते हैं कि हर क्षेत्र को कवर किया गया है अथवा नहीं, जिससे डुप्लीकेशन या दोहराव और छूटे हुए परिवारों की संभावना कम हो जाती है। जियो टैगिंग का कार्य हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, जो जनगणना का प्रथम चरण है। यह अप्रैल से सितंबर 2026 तक चल रहा है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की गांव या नगर के वार्ड का एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है, जिसे भूमि पर आसानी से चिन्हित किया जा सकता है और जिसके लिए जनगणना कार्य हेतु एक सांकेतिक मानचित्र तैयार किया जाता है। इसके बाद द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना पॉपुलेशन इनोमरेशन की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित डेमोग्राफिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी। एनुमरेटर्स अपने अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में स्थित सभी भवनों का दौरा कर रहे हैं और डिजिटल लेआउट मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक भवन की जियो टैगिंग कर रहे हैं। वे अपने स्मार्टफोन में करंट लोकेशन सुविधा चालू करके मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से प्रत्येक भवन का विवरण दर्ज कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जियो टैगिंग का महत्व क्या है। इसका पहला लाभ तो यह है कि इस जियो टैगिंग की वजह से योजना अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। सरकारें सटीक रूप से जान सकती हैं कि नए स्कूल, सड़कें, अस्पताल और पानी की पाइपलाइन कहाँ बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं हैं को एक्यूरेसी के साथ डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल लोकेशन की जानकारी से सार्वजनिक सेवाओं के प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बस्तियों का सटीक पहचान करने में जियो टैगिंग मदद करता है। तीसरा, किसी भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, भूकंप या चक्रवात के दौरान बचाव दल प्रभावित बस्तियों की पहचान बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग में भी जियो टैगिंग सहायक होता है। शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जियो टैग्ड जनगणना डेटा प्लानर्स को जनसंख्या घनत्व, आवास और बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को समझने में मदद करता है। और अंत में जियो टैगिंग डुप्लीकेशन को भी कम करता है। डिजिटल मैपिंग और स्टैंडर्ड ज्योग्राफिक कवरेज और मॉनिटरिंग टूल्स के उपयोग से किसी घर के छूट जाने या एक ही इमारत को 2 बार गिने जाने की गलती से बचा जा सकता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि 2027 की सेंसस में क्या नया किया जा रहा है। जियो टैगिंग तो किया ही जा रहा है। जियो टैगिंग के अलावा जनगणना 2027 में कई बड़े सुधार हो रहे हैं। पहली बार नागरिकों के पास सेल्फ इनुमरेशन या स्व गणना का विकल्प है। इससे पात्र परिवार एनुमरेटर के आने से पहले ही भाग लेने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं। एनुमरेटर कागजी फॉर्म के बजाय स्मार्टफोन के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम कर रहा है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला है मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना करना, और दूसरा है पॉपुलेशन इनुमरेशन करना, जिसके दौरान जातिगत जनगणना की भी घोषणा की गई है। पूरी प्रक्रिया में जो चिंता का विषय है वह है इससे निजता भंग हो सकती है। स्वाभाविक रूप से कई लोगों के मन में यह सवाल है
क्या सरकार को मेरी सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा? क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग होगा? क्या यह बड़े पैमाने पर सर्वेलांस का जरिया बन सकता है? इन चिंताओं पर चर्चा होना जरूरी है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इन डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल हैं और जनगणना डेटा संग्रह इसके कानूनी ढांचे के तहत किया जा रहा है, जिसमें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी के कड़े प्रावधान हैं। किसी भी बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट की तरह इसकी सफलता भी मजबूत साइबर सुरक्षा, पारदर्शी शासन और जनता के भरोसे पर निर्भर करेगी। इस सारी प्रक्रियाओं में चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का संचालन करना आसान नहीं है। कि मुख्य चुनौतियां हैं, सुदूर गांवों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। रास्ते कठिन और दुर्गम हैं। लाखों फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करना है। सटीक जीपीएस डेटा कैप्चर भी सुनिश्चित करना है। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना है और फिर टेक्निकल ग्लिचेज या तकनीकी खामियों को भी रोकना है। इस पूरे अभियान में 30 लाख से अधिक कर्मियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जनगणना 2027 केवल एक और जनगणना नहीं है, यह कागजी रिकॉर्ड से डिजिटल गवर्नेंस की ओर भारत के कदम को दर्शाता है। जियो टैगिंग योजनाओं को बेहतर, जन कल्याण को अधिक कुशल और आपदा प्रबंधन को तेज बना सकती है। इसके साथ ही प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े सवालों का भी समाधान सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो जनगणना 2027 दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नेंस अभ्यासों में से एक बन सकती है। साथियों, यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या जियो टैगिंग बेहतर शासन के लिए एक क्रांतिकारी कदम है या फिर मजबूत प्राइवेसी सुरक्षा कानून को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।